हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोमोलॉजी टिप्स। आज हम बात करेंगे पीसीओएस एंड पीसीओडी इस बीमारी के बारे में। आजकल बहुत सर्च किया जाता है और यंग फीमेल्स में भी ये कॉमन हो गया है। आज हम बात करेंगे ये क्यों होता है, क्या रीज़न है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे आपको कौन सी परेशानियां हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे बचना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये होती है फीमेल्स में। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसके इम्बैलेंस होने की वजह से और हार्मोन्स के वजह से ही हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, हमारी प्रेगनेंसी होती है। ओवरीज अच्छे से काम करती है। कई बॉडी के फंक्शंस हैं जो हार्मोन्स पे अफेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको सिम्टम्स दिखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ हो सकती है, ओवरीज में सूजन आ सकती है और पानी के गोले बन सकते हैं जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। प्रेग्नेंट होने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हों और हमारे हेल्थ में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हो। फीमेल्स बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 फीमेल्स हार्मोन्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारे ओवरीज में अंडा बनाने के लिए और एग रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि हर महीने हमारी ओवरीज हर महीने एक या एक से ज़्यादा एग रिलीज़ होते हैं मैच्योर होके। तो होता क्या है, इन हार्मोन की कमी की वजह से हमारी ओवरीज एग मैच्योर तो कर पाएंगी लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाती है। तो इसीलिए एग जो है ओवरीज में ही रह जाते हैं, ओवरीज में जमा होते जाते हैं और ओवरीज बड़ी होती जाती है और कभी कभी इसमें का एक या एक से ज़्यादा एग और बड़ा होता जाता है, तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये दिक्कत आती है। साथ ही इनके इरेगुलर होने से, इस हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलरिटी आ सकती है। कई बार बहुत सारे फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, लेट से आते हैं या जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं हैं। कई फीमेल्स में तो ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, कभी हैवी होती है तो कभी बहुत लाइट होती है। ये इश्यूज आते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो डिपेंड होते हैं फीमेल हार्मोन्स पे। कई बार हार्मोन्स ठीक होते हैं तो आ जाते हैं और ठीक नहीं होते हैं तो नहीं आते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम्स होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल हार्मोन है, बट फीमेल्स में भी ये कम अमाउंट में होता है। अगर मान लीजिए फीमेल्स में ये मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाए, जो कि नॉर्मली इस बीमारी में होता है, तो क्या होगा, फीमेल्स के अंदर मेल वाले साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फीमेल के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फेशियल हेयर्स, आईब्रोज, चिन, अपर लिप्स, ये होता है एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। दूसरा इश्यू है एक्ने ज़्यादा होना। पिंपल्स ज़्यादा आ सकते हैं फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे। स्किन मोटी हो सकती है, काली होती है, रिंकल्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। और हमारी आवाज़ भी बदल सकती है।
मोटी होनी शुरू हो सकती है। ब्रेस्ट का साइज़ भी कम होता है। ये सारी चीज़ें एंड्रोजन के बढ़ जाने की वजह से होते हैं। सबसे बड़ा इशू हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है? हमारे अंदर इसका बेसिक रीज़न अभी नहीं मिला है डॉक्टर्स को, लेकिन वो बताते हैं हमारे बॉडी में सिम्टम्स देखकर कि हमें PCOS, PCOD है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, थायराइड प्रॉब्लम होना, वज़न बढ़ जाना, मोटापा, ये 5 चीज़ें हैं। इनको कंट्रीब्यूशन माना गया है कि ये आपके अंदर है तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और PCOS होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर इन चीज़ों को मैनेज कर भी लेते हैं, डायबिटीज़, BP, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, वेट, ये सब कम करने से हार्मोन्स ठीक भी हो जाते हैं, ये देखा गया है। इसका मेन ट्रीटमेंट यही है कि आप अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को पहले ठीक करें। साथ ही कुछ मेडिसिन्स दी जाती है जब तक ये हार्मोन्स ठीक होने के लिए। अब जानते हैं इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से आप डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर आपसे फ़िज़िकल हिस्ट्री पूछेंगे, आपके प्रॉब्लम्स पूछेंगे और फिर आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें पेल्विक एग्ज़ामिनेशन होता है। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन में मिल जाता है कि ओवरीज में सूजन दिखाई दे रही है और इसके साथ आपको हार्मोनल टेस्ट भी कराना होता है। फीमेल हार्मोन टेस्ट जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल देखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यूटिलाइजिंग हार्मोन, टेस्ट्रोजन हार्मोन्स किया जाता है और उसके अलावा शुगर टेस्ट भी किया जाता है, थायराइड प्रोफाइल चेक किया जाता है और प्रेगनेंसी के लिए भी चेक किया जाता है। कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है आप, इसीलिए पीरियड्स आना स्टॉप हो गए। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं आपको डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा आपका पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। कई बार वजाइनल अल्ट्रासाउंड और पेल्विक लैप्रोस्कोपिक नाम का भी टेस्ट होता है। वो उसमें बेसिकली पेट के अंदर जाकर देखा जाता है कि कहीं सूजन तो नहीं है। अगर सूजन है तो उसी समय डॉक्टर्स ओवरीज में से जो सिस्ट है उनको निकाल भी सकते हैं या ओवरी ही निकाल देते हैं। ज़रूरत पड़े तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी फिक्स करते हैं क्योंकि रीज़न इसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो तो ठीक नहीं हुआ। ये तो डॉक्टर्स ने ओवरीज में सिस्ट निकाल दिया है या ओवरी निकाल दी, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर से प्रॉब्लम तो आएगी। ये टेम्परेरी फिक्स कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? इसके ट्रीटमेंट में ये है कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, PCOS, PCOD भी है, तो थोड़ा भी वज़न कम करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हार्मोन्स के लेवल में, आपके मेंसेस में और सिम्टम्स में बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको डायबिटीज़, थायराइड, BP, कोलेस्ट्रॉल है तो इसके लिए अलग से उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन्स लेने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है तो भी आपके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं और जब तक हार्मोन लेवल ठीक नहीं होते तब तक आपको हार्मोन्स लेना पड़ता है। हार्मोन्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं क्योंकि ये आपके पीरियड्स को रेगुलर कर देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं और इसके अलावा
ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके जो हेयर ग्रोथ और एक्ने हैं उसको भी ठीक कर देते हैं। ये चेंजेस आने टाइम लगता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में एक मेडिसिन होती है मेट्फॉर्मिन। मेट्फॉर्मिन लेने से भी आपके पीरियड्स ठीक होते हैं। यहाँ तक कि वेट लॉस में भी हेल्प करता है मेट्फॉर्मिन। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अलावा दूसरी मेडिसिन्स है जिसे कि आपके पीरियड्स रेगुलर करके आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प कर सकती है। वो है LHRH एनालॉग। इसे कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बनते हैं ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके उस टाइम पर। सो ये सारी चीज़ें करते हैं और ये जो सारी मेडिसिन्स है ये तब इफ़ेक्टिव रहती है जब आपकी बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से कम हो, तो यानी कि वो ओबेस रेंज से कम हो। अगर आप ओवरवेट है तो चलेगा, अगर आप ओबेस है तो ये मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। सो इसीलिए वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे इस बीमारी के साथ जीना कितना आसान है, कितना मुश्किल, अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो इस बीमारी के साथ हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम लोग इस बीमारी के साथ प्रेग्नेंट हो चुके हैं और अपनी प्रेगनेंसी अचीव भी कर लेते हैं, डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन इस बीमारी के साथ प्रेग्नेंट हो जाने के बाद में भी मिसकैरेजेस के रिस्क होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के रिस्क होते हैं, शुगर डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाने के रिस्क होते हैं। इसको मैनेज करते हुए चलना होता है प्रेगनेंसी के टाइम। सो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।